जेठानी देवरानी से बातचीत होती है? नहीं महाराज, 20 साल हो गए हम तो कभी बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? अरे जेठानी बड़ी कपटी है महाराज, बड़ा कपट किया। सास के सारे दोनों पाँव के मोटे मोटे वो जो पहनती थी दोनों रख लिया। हम देवरानी ननद हमें दिया ही नहीं, हमें तो मिलके बड़ा अत्याचार किया। सास मरी तो झुमके उतार लिए, जेठानी ने उतार लिए, देवरानी रो रही है कुछ नहीं दिया। इसलिए अब कट्टी बात नहीं करेंगे, है ना? माताएं सही है, हमारी माताएं कहावत कहते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक छत के नीचे 10 पुरुष रह सकते हैं सारी जिंदगी, पर एक छत के नीचे 2-3 माताएं, 2-3 स्त्रियां एक साथ कभी नहीं रह सकती। और यदि रह लें तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है साहब, बहुत बड़ी कृपा है। ये कड़वा सत्य है। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। बेटियां कहती हैं कि हमारी मम्मी हमारे खाते में आती तो हम तो उन्हें फूलों की तरह रखते। तो सुनो, ये तुम्हारी केवल बातें हैं। जब आ जाएगी ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे खाते में, तब तुम दूध से जैसे मक्खी को निकाल के ऐसे कर देते ना, दूध में गिर जाए मक्खी, ऐसे निकाल के यूं, ऐसे ही जब तुम्हारी माँ तुम्हारे खाते में आ जाएगी, कहेगी माँ चलो बेटी अब आ गई तुम्हारे घर, अब सेवा करो। फिर जब देख लो फिर कौन सेवा। कल ही एक मैया यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में यहाँ माताएं रहती हैं, ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला, बेटों ने नहीं। तो अब कहाँ गई वो बातें कि माँ हमारे खाते में आती तो हम करते सेवा। आई तो है, निकाल तो दिया। महीने 15 दिन तो कोई भी सेवा कर लेता है। बेटियां महीने 15 दिन तो माँ 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 हलवा खा लो, ये खा लो। और थोड़े दिन रुक जाए माँ तो माँ जरा बर्तन रखें धुल लेना, हम जरा आ रही हैं शॉपिंग करके। सत्य बोल रहा हूं। भगवान करे आप अच्छी बेटी हैं, अच्छा है, आप सेवा करो अपनी माँ की, अच्छा है। लेकिन कहावत याद रखो, ये बातें कोई आज की नहीं है। दूर के ढोल सुहावने। बेटी दूर है तो ही अच्छी है, माँ दूर है तो ही अच्छी है। पास में रहोगी तुम्हारे भी तू मैं चालू हो जाएगी, माँ बेटी की भी। क्या नहीं हो रही है? कितनी माँ बेटियां आज महाभारत कर रही हैं। यहाँ कितनी मेरी वृद्ध माँ रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला, या नहीं निकाला तो 2-2 बेटियां 3-3 बेटियां हैं, पर एक भी सेवा करने को तैयार नहीं। और बाद में पहले तो कहती हैं हम तो हमारे खाते में आए तो करेंगी, और आई तो मक्खी की तरह। कहने में सब अच्छा लगता है मेरी माँ, कहते रहो तुम कहते रहो हम सुनते रहें, लोरी अच्छी है नींद आ जाएगी। लोरी है ये सब। प्रैक्टिकली एक शब्द जाल होता है, बोलने का संसार अलग है, रियल संसार अलग होता है। हाँ या ना? खुद पे जब गुजरती है ना नहीं होता, तब पूरा ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए बेटी कहती है कि माँ मेरे खाते में आती तो मैं अपनी माँ को कभी सताती नहीं। तो तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी ही खाते में है, वो भी तो किसी की माँ है। अपनी अपनी सासों की सेवा कर लो, तुम्हारी माँ अपने आप सुखी हो जाएगी। जो खाते में आ गई है उसको ही खुश रख लो ना, जो नहीं आई उसके सपने क्या देख रही हो। जो आ गई है उसी को खुश रख लो। आ तो गई तुम्हारे खाते में सास, उसी को खुश रखो। कल तुम भी सास बनोगी, तुम भी किसी के खाते में जाओगी। यही तो परंपरा रही है। अपने अपने कर्तव्यों का लोग पालन सही ढंग से करें ना तो कोई दुखी नहीं हो सकता। बेटी अपना फर्ज निभाए, सास अपना निभाए, पति अपना निभाए, पत्नी अपना निभाए, भाई अपना, सब ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करें, धर्म निभाएं, तो किसी के घर में ना झगड़े। सास अपना निभाए, पति अपना निभाए, पत्नी अपना निभाए, भाई अपना, सब ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करें, धर्म निभाएं, तो किसी के घर में ना झगड़ा होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई कष्ट होगा। लोग अपना अपना धर्म छोड़ के मैं अपनी सास की नहीं करूंगी, माँ की करूंगी। अरे सारी बहुएं ये कहने लग जाएं कि सास की सेवा नहीं करूंगी,
तो सोचो कि वो सासें भी तो माँ ही हैं किसी की, वो भी तो इंसान है, कोई मुर्दा थोड़ी है। व्यवस्था ऐसे नहीं, तुम्हारी जिद से व्यवस्था नहीं चलेंगी। व्यवस्था हिसाब से व्यवस्था बनाओ। जो तुम्हारे खाते में आया है वो तुम्हारा है। माँ तुम्हारे खाते में आई, सास तुम्हारे खाते में आई, सेवा करो। मेरे खाते में तो 240 माँ आई हैं, मैं करता हूँ कि नहीं? तो आपकी तो एक माँ है, एक की कर लो। हमारे खाते में 240 माँ आई हैं, हम करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, अच्छे से करते हैं। इतनी व्यस्तता होने पर भी हर माँ के हम चरण दबाते हैं और समय निकाल कर माँ का दर्शन करते हैं। तो जब हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? केवल कहना सीखा है क्या? ये दास अनिरुद्ध ने आपको हमेशा बातें तब ही कही हैं जब उन बातों को हमने अपने जीवन में चरितार्थ किया है। हमने पहले उतारा है उन बातों को, हमने केवल बातें कही नहीं, हमने उन बातों पर अमल किया है।